हाय स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। फाइन। एक्सपोनेंट एक बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, बस आपको उसमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है। सपोज़ कीजिए किसी ने अगर आपसे बोला है कि 2 इज़ मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। फाइन। अभी किसी ने आपसे बोला है टू इज़ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। अरे, 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक, तो यहाँ हम लोग का रिजल्ट आ गया 4, यहाँ हम लोग का जो रिजल्ट है वो आ गया 8। अभी उन्होंने बोला 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 100 टाइम्स, तो अभी क्या आप 100 टाइम्स लिखोगे इसको? तो ऐसा नहीं करना। सो व्हाट वी विल डू, तो यही एक्सपोनेंट चैप्टर है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पावर्स एंड बेस के संग में खेलेंगे। फाइन। अभी हम लोग को इसके संग में कैसे प्ले अप करना है वो समझो आप लोग। तो यहाँ देखो, सपोज कीजिए पहले तो एक बेसिक समझिए इसका। ये बेस रहता है हम लोग का। फाइन। और यहाँ पर जो लिखेंगे वो हम लोग की पावर रहेगी, वो हम लोग क्या क्या रहेगा, वो पावर रहेगी। ठीक है, इज़न्ट इट क्लियर? अभी हम लोग बात करें, सपोज कीजिए अगर हमने लिखा है 2 और यहाँ इसकी पावर लगाइए है 3, तो व्हाट डज इट मीन? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स। फाइन। उसी वे में अगर हमने लिखा है 2 टू द पावर 5, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? 2 टू द पावर 5। ठीक है, इसको इस वे में हम लोग स्पेल आउट करेंगे। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इस वे में बोलते हैं, या फिर नॉर्मली 2 की पावर 5 भी बोल सकते हो आप लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मास्टरमाइंड ये लिख देते हैं, तो ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। कैसे लिखना है इसको? दिस इज़ रॉन्ग। फाइन। कैसे लिखना है इसको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फाइन। उसी वे में अगर हम कोई एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, 2 की पावर 3 इंटू एंड 3 की पावर 2 समथिंग, ऐसा लिख दिया हमने, कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाया। अब इसको आप कैसे करोगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन, और इसको कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। फाइन, इज़न्ट इट क्लियर? अभी कुछ लॉ रहेंगे जो आपको आने चाहिए। अभी वो लॉ कौन कौन से रहेंगे वो देखेंगे अभी हम लोग। फाइन। तो पहला हम लोग लॉ है, ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने 2 लिखा, या कोई भी नंबर ले लो, चलो 5 ले लेते, मैंने सोचेंगे 2 ही 2 क्यों ले रहे हैं। 5 ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। तो यहाँ पर जो 5 है वो हम लोग का बेस है, यहाँ पर जो 5 है वो हम लोग का बेस है, और जो 3 है वो हम लोग का क्या है? पावर है। फाइन। तो ये भी आप ध्यान रखो थोड़ा। अगर मैंने यहाँ ए लिखा और यहाँ पर बी लिखा, तो यहाँ जो ए है वो हम लोग का रहेगा बेस। फाइन। और जो बी है वो हम लोग की रहेगी पावर। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अभी इसमें आप ध्यान देना, अब ये इम्पॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो मेक श्योर आप इनको बहुत ही अच्छे से समझो। मैंने अगर लिखा है ए की पावर बी, फाइन, एंड ए की पावर सी, नाउ ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम, यहाँ पर जो ए एंड ए है ये दोनों बेस है और ये दोनों सेम है। और एंड व्हाट डिड आई सेड कि ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के टाइम, व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, जब जो पावर रहेंगी ना वो ऐड हो जाएंगे। सपोज़ कीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें थोड़े और ज़्यादा ले लो भाई। ये ले लिया ए की पावर सी इंटू ए की पावर डी को जिस फॉर्म में यहाँ कैपिटल बी लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल बी। तो इसमें भी यहाँ पर क्या होगा, ये जितने भी बेसिस लिखे हैं, यानी कि ये जो ए लिखे हैं वो एक सिंगल टाइम लिख लो और इनकी पावर्स को यहाँ पर प्लस करके लगा दो। क्लियर है? आई होप ये वाला रूल समझ में आया होगा। ठीक है, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड। ठीक, यहाँ पर इस वर्ड को याद रखो, बेसिस आर सेम।
ठीक है, पावर आर एडेड इन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आप क्या सीख रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन में जब हम लोग के बेस सेम होते हैं तो जो पावर रहती हैं वो ऐड हो जानी है। वो क्या हो जानी है? ऐड हो जानी है। तो यहाँ पर ध्यान दो। उसी तरीके से हम लोग का डिवीजन में है। ठीक है, तो इसमें भी क्या रहेगा हम लोग का मल्टीप्लिकेशन, बेसिस आर सेम पावर आर सब्ट्रैक्टेड, बेसिस आर सेम पावर आर सब्ट्रैक्टेड, सिंपल। एक और रूल देखते हैं अभी हम लोग। वो रूल देखो, रूल क्या है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, मतलब ये पावर ऑन पावर है, ए की पावर m अपॉन n की पावर n। ठीक है, तो होगा क्या, जब पावर के ऊपर पावर रहती है, ठीक, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जानी है। ये दोनों आपस में क्या हो जानी है? मल्टीप्लाई हो जानी है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर मान लो 3 लिख दिया, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो a है ये 2 का काम कर रहा है, ये जो m है ये 5 का काम कर रहा है, ये जो n है ये 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा सिमिलर हो गया, तो इसको इस फॉर्म में अप्लाई कर दे, तो 2 5 × 3, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर 50। ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई। तो अभी हम लोगों ने 4 रूल्स पढ़ लिए हैं। आई होप वो समझ में आए होंगे। साथ ही साथ अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी दूसरे रूल समझते हैं। ठीक है, 5th वाला रूल समझते हैं अब हम लोग का। अभी समझो इसको, ये बढ़िया शानदार रूल है। तो अगर ये हम लोग की कोई पावर उसकी नेगेटिव में हो, सपोज करो कैपिटल N ले लिया, ठीक है, अगर a की पावर -n है और हम लोग को इसकी जो पावर है उसको पॉजिटिव में टर्न करना है, इसकी जो हम लोग की पावर है ना उसको हम लोग पॉजिटिव बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे वो देख लो। कुछ मत करो, उसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन, और इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। ये हम लोग इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, तो इसका जो नेगेटिव का साइन है वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली इसका एक और फॉर्म भी क्रिएट हो सकता है। क्या फॉर्म क्रिएट हो जाएगा कि अगर हम लोगों को ये चीज़ मान लो पॉजिटिव मिलती, अभी n की पावर जो n है वो पॉजिटिव है ना, तो उसी तरीके से हम लोग अगर इसको रेसिप्रोकल करके लिखते तो ये नेगेटिव हो जाना था यहाँ पर। ठीक, ये सारे लॉ पढ़ लो अच्छे से, इन्हीं की बेसिस पर सारी की सारी चीज़ें सॉल्व होनी है। ठीक है, अभी एक रूल और देखते हैं। ये जो रूल है हम लोग को थोड़ा सा रूल नंबर 4 से मिलता हुआ रहेगा। A B और यहाँ पर सपोज कि मैंने लिख दिया C। ठीक, यहाँ पर इस ओवरऑल की पावर C है। ये रिवर्स का साइन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब इसका अपोजिट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो C है पहले A की पावर बनेगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होने पर, और फिर ये जो C है वो B की पावर बनेगा। फाइन, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब एग्जाम में या तो ऐसा मिलेगा आपको, रिवर्स में ये लिखना पड़ेगा समझदारी से, या फिर ये लिखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना दूंगा, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा क्लियर अप हो जाएंगी। बट ये जितने भी लॉज हैं आपको सारे के सारे लॉ बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। अभी एक हम लोग 7th वाला फॉर्मेट और देखते हैं, वो भी देखते। यहाँ पर देख लो, जैसे सपोज करो B × A की पावर C एंड डिवीजन एंड C की पावर, सपोज कीजिए C की पावर D लिख दिया मैंने। तो आप खुद ही देखो, तो इनमें लॉ अप्लाई हो रहा है, पर इसमें जो रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को, कैसे फॉलो करना है। देखो, बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन सॉल्व कर दो। फाइन, तो डिवीजन में क्या होगा, AC और यहाँ पर CB मल्टीप्लिकेशन इस AB को एज इट इज़ कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी इसमें और इसमें A की पावर B एंड A की पावर C में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? पहला जो हम लोगों का रूल था, व्हेन इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों बेस को सिंगल टाइम लिख दो, और यहाँ पर B + C लिख दो, पावर आर एडेड ना, और यहाँ ये लिख दो। फाइन, ओके। अब हम लोग 8th वाला रूल समझते हैं, वो भी काफ़ी इजी है। किसी भी बेस की पावर, ठीक है, एनी बेस हैविंग इट्स पावर एज 0, किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है,
कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? 9th वाला रूल समझ लो, ये इसको अंडर रूट बोलते हैं, ठीक है, ये अंडर रूट का साइन होता है। कुछ कुछ लोग इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्क्वायर रूट को उसी की पोजीशन पर हटाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग स्क्वायर रूट को उसी की पोजीशन पर हटाएंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो स्क्वायर रूट है वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट है 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, आई होप अभी जितनी भी लॉ समझाए हैं आप इन सब के नोट्स रेडी कर लो, फिर इसके सेकेंड पार्ट में मैं इसके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आऊँगा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। फाइन, चलो, ओके, बाय गाइस।